यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और शर्मा कॉमर्स क्लासेस। आज हम यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके समक्ष आए हुए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। और सबसे पहले हम बात करें कि आज हम पेपर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर सेकंड, दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट कंपलसरी होता है और पेपर सेकंड जो है ऑप्शनल होता है, जिसमें आपने मास्टर डिग्री की हुई है। अगर आपने कॉमर्स में मास्टर डिग्री किया हुआ है, एमकॉम किया है, या फिर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं और मैनेजमेंट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उन दोनों के लिए ये सिलेबस काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज हम एक सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ है और कॉमर्स सब्जेक्ट जो नेट में सेकंड पेपर होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई में आपका संभवतः होने वाला है, तो उसके लिए आप और फास्ट प्रिपरेशन कर दीजिए। तो मैं समय को वेस्ट किए बिना सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। तो पेपर सेकंड कॉमर्स में टोटल आपको 10 यूनिट पढ़ना है। हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। ऐसे आपको 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है और ये ऑनलाइन होगा। यूनिट फर्स्ट में जो आप पढ़ने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो व्यावसायिक वातावरण होता है और आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में सारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें लेखांकन और अंकेक्षण की बात की जाती है। यूनिट थर्ड में बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा और एडिशनल टॉपिक्स होंगे जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 होता है बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त की व्यवस्था कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और बिना फाइनेंस के आप बिजनेस को करना संभव नहीं होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 में पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, जो व्यावसायिक सांख्यिकी है और आप जो रिसर्च करते हैं उसकी क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगली यूनिट है यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, बिजनेस व्यावसायिक प्रबंधन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपकी यूनिट 6 है। आप चाहें तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो सारी यूनिट्स आपको एक साथ में रहेगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम्स, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, आप अगर शिक्षक वर्ग में एक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग में अगर बैंकिंग में आप जाना चाहते हैं तो बैंक की तैयारी करते हैं, उसमें भी ये टॉपिक आता है, तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और यूजीसी नेट के सेकंड पेपर कॉमर्स में तो ये है यूनिट 7। इसके अलावा यूनिट 8 में बताया गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो विपणन प्रबंध से संबंधित जो सारे टॉपिक्स होंगे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कानूनी पहलू हैं व्यवसाय से संबंधित, उसकी जानकारी इसमें होगी। और लास्ट यूनिट 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर अपडेशन के साथ हर साल नया कुछ ना कुछ ऐड होता है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट इट मीन्स कंपनी से संबंधित जो भी लेखे होते हैं, कंपनी से संबंधित जो भी प्लानिंग होती है, टैक्स को कैसे बचाया जाए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अगले यूनिट में डीपली क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात कर देंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स। बिजनेस के अंदर जो कंसेप्ट होता है, बिजनेस का क्या कंसेप्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कंसेप्ट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा अलग अलग इन्वायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर कैसे वर्क करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज। इसके अलावा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये भी बिजनेस के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस को इफेक्ट करता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, हमारी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर।
इसके अलावा लीगल इन्वायरमेंट, कानूनी रूप से जो माहौल होता है, लीगल इन्वायरमेंट, कुछ ऐसी बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है या आगे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, तो लीगल इन्वायरमेंट को भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, फेमा क्या होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके अलावा देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की क्या क्या दायित्व हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, क्या क्या कितना स्कोप है, कितना क्षेत्र है इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो व्यवसाय करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और मोड्स ऑफ एंट्री, आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं तो किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो सैद्धांतिक तरीके से इंटरनेशनल व्यवसाय को आप किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इसके अलावा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, अपनी भारत देश से बाहर निकल के जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर क्या क्या आपको कस्टम्स और क्या क्या रूल्स फॉलो करना होंगे। इसके अलावा इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और इंडिया की जो विदेशी नीतियाँ हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। के अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो FPI के नाम से जानते हैं, टाइप्स ऑफ FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, बेनिफिट ऑफ FDI। इसके अलावा बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो एक पूरा बैलेंस होना जरूरी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंस क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके अलावा एशियन, सार्क, नाफ्ता, यूरोपियन यूनियंस, ये सब इसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा WTO के बारे में जानेंगे, और WTO के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ते हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड में आते हैं हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लेखांकन और अंकेक्षण। इसके अंदर अकाउंटिंग का बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक, क्योंकि 11th 12th फिर ग्रेजुएशन और फिर एमकॉम, 7 ईयर्स का जो अकाउंटिंग और कंसेप्ट क्या होता है, 7 ईयर्स में जो भी कॉमर्स के अंदर हम सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो अकाउंटिंग और उसके अंदर ऑडिटिंग, तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। इसके अलावा पार्टनरशिप, साझेदारी लेखे, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, पार्टनर्स को कैसे एडमिट किया जाता है, कैसे एडमिशंस होता है, पार्टनर्स रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन कैसे होता है, ये सब पार्टनरशिप फर्म को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो इस सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इसके अलावा रीइश्यूज ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अमर्जिंग और मर्जर ऑफ कंपनीज, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपनीज, जो भी कंपनी कभी कभी पॉलिसीज नई नई बनाना पड़ती है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके अंदर होल्डिंग कंपनीज से रिलेटेड अकाउंट्स। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जो अकाउंटिंग के ही सारे पार्ट हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वर्स्ट्री कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोलिंग। इसके अलावा कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग के अंदर, टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे इसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस होते हैं। फिर ऑडिटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, स्वतंत्र रूप से जो अंकेक्षण किया जाता है वो कैसे किया जाएगा, बाउचिंग क्या होती है, वेरिफिकेशंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैसे ऑडिट किया जाएगा, और ऑडिट रिपोर्ट, लास्ट में ऑडिटर्स के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ऑडिटर रिपोर्ट्स को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंट में कैसे ऑडिट किया जाएगा, और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, अभी वर्तमान में इन प्रेजेंट में किस प्रकार से ऑडिटिंग का तरीका है, किस हिसाब से ऑडिट किया जाता है, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, बैंक के,
सिनेमास, थिएटर्स, इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं ऑडिट करने के, ऑडिटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। फिर एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट सेकंड के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स में, और लाइव क्लास भी रहेगी मेरी फेसबुक पर, और लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र बोला जाता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस जो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है, इसके अलावा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, डिमांड एनालिसिस, जो रूल्स ऑफ डिमांड होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, अलग अलग कर्व्स होते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, अलग अलग मार्केट फॉर्म्स होते हैं, प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। फिर प्रोडक्ट कंपटीशंस, मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशंस, ओलोग्राफी, तो इस प्रकार से अलग अलग प्राइस लीडरशिप मॉडल, ये अलग अलग मॉडल्स इकोनॉमिक्स के अंदर, और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग्स, प्राइस पीक एंड लोड प्राइसिंग, जो प्राइस कैसे बढ़ती है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, आर्थिक मंदी क्या होती है, ये सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर बिजनेस फाइनेंस, एक ऐसा टॉपिक होता है क्योंकि बिना कैपिटल के, बिना फाइनेंस के आप बिजनेस संभव नहीं होता है, बिजनेस को आगे रन नहीं कर सकते हैं। तो यूनिट फोर्थ बिजनेस फाइनेंस, यूनिट फोर्थ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या क्या सोर्स होंगे, कहाँ से आपको पैसा प्राप्त होगा। लीज फाइनेंस, जब लीज पर आपने कोई चीज़ ली हुई है तो उसको आप रेंट पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि टाइम इज़ मनी कहा जाता है, तो हर एक टाइम की वैल्यू होती है, तो कितने समय में हमें फाइनेंस मिल जाएगा, कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, रिटर्न कब होगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैपिटल का एक पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल का एक पूरा बजट तैयार करना है, कैसे डिसीजन लेना है। कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, पूरी टेक्निक्स क्या होती हैं साइंटिफिकली, वो हम जानेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कैपिटल रन में चल रही होती है, एक होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक होती है फिक्स्ड। तो वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट एसेट्स मैनेज करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखने वाले हैं। डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। थ्योरीज एंड पॉलिसीज, इसके अलावा रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, और इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल लेवल पर जो हम वित्तीय मौद्रिक नीतियां तैयार करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जब हम दूसरी कंट्रीज में बिजनेस कर रहे होते हैं तो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना होता है इंडियन करेंसी में, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे, और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, जीडीआर क्या होता है, एडीआर क्या होता है, इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 में बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च एक्टिविटी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ स्किनेस, कॉरलेशन, रिग्रेशन, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल। रिसर्च में कंसेप्ट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, रिसर्च के कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, फर्स्ट हैंड प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट, इस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग, कैसे आप थीसिस लिखते हैं, कैसे रिपोर्ट राइटिंग करना है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथड्स। नेक्स्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स क्या क्या सिद्धांत हैं, एंडी फ्योल के आपने सिद्धांत सुने होंगे। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्या क्या स्ट्रक्चर होगा संगठन का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स क्या है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
का कंसेप्ट क्या है, रोल क्या है, एंड फंक्शंस ऑफ HRM, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्रीज ऑल ओवर जो बिजनेस होता है, एंड पर्सनालिटी, कन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हम इसके अंदर जो यूनिट 6 है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक के बाद रिजर्व बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स कैसे रिफॉर्म हुआ, कैसे शुरुआत हुई, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, NPA मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस सेक्टर्स रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशंस, ये पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक बेस होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो मार्केटिंग को कैसे मैनेज किया जाए, मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट होता है, मार्केट में नीड को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो कंसेप्ट एंड अप्रोच क्या है, मार्केटिंग क्या चैनल्स होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है, इस बारे में, मार्केटिंग सेगमेंट क्या होता है, टारगेट एंड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट बनाना है तो उसको कैसे, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, किसको मार्केट किया जाए, रिसर्च किया जाता है पूरा, कंसेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस क्या रखा जाए, प्राइस का डिसीजन आपको लेना है, वो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ाएंगे, तो एक एक करके पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट होता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो लीगल एस्पेक्ट होते हैं, व्यवसाय के जो कानूनी पहलू होते हैं, इसमें सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में, टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अलावा RTI एक्ट 2005 और GST एक्ट 2007, ये सारे एक्ट कानूनी रूप से लीगल एस्पेक्ट जो होते हैं, जो बिजनेस में आपको ज़रूरी होते हैं एक लीगल इन्वायरमेंट के लिए, तो ये हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इसके अलावा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स क्या होती हैं, और 5 हेड होते हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो असेसमेंट करते हैं टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लबिंग ऑफ इनकम्स क्या होता है, फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में, डबल टैक्सेशंस, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट कंपनी के क्षेत्र में अगर हम प्लानिंग करना चाहते हैं, टैक्स को कैसे कम किया जाए एक प्रॉपर ईमानदारी से एक नंबर में, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें, डिडक्शन एंड कलेक्शंस ऑफ टैक्स एक्ट, सो TDS, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, E-फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स। इस प्रकार से हम 10 यूनिट कॉमर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, और एक एक करके इनकी लाइव क्लास भी होगी और वीडियोस भी आते रहेंगे। और ये वीडियो आप किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक के आपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो UGC नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से रेडी हो जाइए, और अगर जिसको भी लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास भी देने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लाइव क्लास के लिए रेडी हैं, तो आप यस करके कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से प्रेजेंट करके आपको वीडियो लेकर के आऊँ।